दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें मेन गेट का दरवाज़ा कब खोलना चाहिए। हमारे घर में जो मेन गेट होता है, सबसे मेन दरवाज़ा होता है, जो डोर होता है, उसको हमें सबसे पहले कब खोलना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि मेन गेट का दरवाज़ा ही जो होता है, उसी से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा हमारे घरों में प्रवेश करती है। शुभ और अशुभ दोनों वृत्तियाँ जो होती हैं हमारे घरों में मेन गेट से ही प्रवेश करती है। अगर कोई अच्छे अच्छे काम भी करने के लिए प्रवेश करती है तो बुरे भी प्रवेश करते हैं। तो हमें आज का जो वीडियो है इस टॉपिक पे है कि हमें जो है किस समय मेन गेट का दरवाज़ा खोलना शुभ होता है, किस समय हमें सबसे पहले जो है मेन गेट का दरवाज़ा खोलना चाहिए। आप सब अगर ये बात जानते हैं, ये रहस्य जानते हैं कि एक समय होता है जिस समय अगर आप मेन गेट का दरवाज़ा खोलते हैं सही समय शुभ मुहूर्त में, तो आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर में कभी भी दुख दरिद्र का निवास नहीं होता। आपका स्वास्थ्य संबंधी ठीक रहता है और आपके घरों में जितने भी परिवार है सदस्य, सब में एकता बनी रहती है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक इसी टॉपिक पे है कि मेन गेट जो होता है, मेन दरवाज़ा, मेन डोर, हमें किस समय खोलना है और मेन गेट का दरवाजा किस समय खोलने से हमारे घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और हमारे घर में अगर कलह क्लेश है तो दरिद्रता और कलह क्लेश की नाश होता है। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बहन ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि घर के जो है मेन दरवाजा हमें किस समय खोलना चाहिए, किस समय खोलने से हमारे घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और किस समय खोलने से हमारे घरों में दरिद्रता का वास होता है। तो आज हम यही जानेंगे इस वीडियो में कि किस समय खोलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि घर का दरवाज़ा ही सबसे मेन दरवाज़ा होता है। जो मेन दरवाज़ा होता है, मेन डोर होता है, वो सबसे मुख्य काम है जो घर का जो है दरवाज़ा को खोलना। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमारा जो मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, उसको कभी भी सो कर उठे और खोल दे, नहीं। मेन गेट को भी खोलने का एक सही समय होता है, एक सही उपलब्ध समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है। क्योंकि कहा जाता है बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है कि हमेशा कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है। हमेशा जो है पति पत्नी में आपसी संबंध नहीं बनते हैं, लड़ाव तनाव झगड़े होते रहते हैं, परिवार में जितने सदस्य एकता नहीं होती है, हमारे धन का अभाव रहता है। पैसा तो बहुत आता है, धन तो बहुत कमाते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि धन कमाते हैं, पैसा भी आता है, लेकिन टिकता नहीं। इधर से आता है और इधर बह जाता है, पानी की तरह बहता है। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बिना पूजा पाठ किए हुए भी अगर उस नियम को हम नियमित तौर पे करें तो हमारे घर का कलह क्लेश और मानसिक तनाव और पैसों की तंगी जो है, नौकरी बिजनेस में अगर घाटा हो रही है, प्रमोशन नहीं आ रहा है, तो वो सही हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सब चीज़ करने के लिए हमें पूजे पाठ की आवश्यकता है और हमें जो है उपवास करना ही जरूरी है, क्योंकि हम उपवास करेंगे तभी ये सही होता है। घर की लक्ष्मी जो होती है, घर की गृहिणी जो होती है, अधिकतर ज़्यादातर करके परेशान हो जाती है। आखिर क्या करें कि सब सही हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सब पूजा पाठ सही से, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाए तो पूजा पाठ किए बिना ही कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसे करने से हमारे घर में खुशहाली आ सकती है, हमारे घर का जो मानसिक स्थिति है, हमारे घर का जो स्थिति है वो सही हो सकता है और सबसे बड़ी बात जो है माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर सकती है। तो ऐसी क्या जो है रूल है, ऐसा हमें क्या है करना चाहिए जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, सदैव वास रहे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि सारे जितने जो काम है, जितने होते हैं, वो अगर हमारे घरों से माँ लक्ष्मी का वास चला जाता है, अगर हमारे घरों से माँ लक्ष्मी चली जाती है, तो ये जितने सारे जो है नकारात्मक ऊर्जा हमारे घरों में प्रवेश कर जाती है, जिसके वजह से हमारे घरों में परेशानियां आ जाती है और घर की लक्ष्मी गृहिणी बहुत सारे ऐसे बहन हैं जो परेशान हो जाती है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप पहले यहाँ पे ये समझिए कि कुछ ऐसे काम है जो बिना पूजा पाठ किए हुए
फिर भी अगर बिना आपका समय नष्ट किए हुए भी आप कुछ ऐसे कार्य कर कर आप अपने घरों में खुशहाली ला सकते हैं, तो वो क्या करना है तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मेन दरवाजा पे ही ये काम करना है। और सबसे बड़ी बात जो है, मेन दरवाजा किस समय खोलना है, सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि मेन दरवाजा का खोलना ही सबसे बड़ी जो है पाबंदियाँ है कि अगर मेन दरवाजा को सही से आप खोलेंगे तो आपका घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेंगी। अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए, थोड़ा सा भी गलती हुआ, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान हमें मेन दरवाजा का रखना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बहन जो है शहर में बसी हुई है, बहुत सारे बहन जो है गांव में है, तो ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग रोल है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी वर्षा है, कभी किसी कारणवश से सूरज ना निकले, कभी दिखाई दे, कभी बरसातों में दिखाई ना दे, ठंडी में कभी लेट से दिखाई दे। तो ये सारे बातों का ध्यान रखते हुए हमें सबसे पहले बात करनी है कि दरवाज़ा खोलना कब है, एक समय कब है इसका। तो देखिए, यहाँ पे बात आती है दरवाज़ा की, तो ऐसा नहीं है कि हम दरवाज़ा का जो है 3 बजे ही, 2 बजे ही, 1 बजे ही, या मतलब कि 4 बजे ही खोल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब सो कर जगें, कि कई सारे बहनें लेट से सोती हैं तो लेट से जगती हैं, कई सारे बहनें हैं जो सुबह ही सो जाती हैं तो थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं, काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो बहनें शहर में रहती है, पति को ऑफिस जाना, या कोई बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसको करना, तो इसके लिए परेशान हो जाती है, तो लेट कर अगर सोएंगी तो थोड़ा लेट से जगेंगी। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि दरवाज़ा को खोलना कब है। तो आप यहाँ पे ये जानिए दोस्तों कि सबसे पहले दरवाज़ा को आप जो है नहीं 4 बजे खोलना है, नहीं 3 बजे, नहीं 2 बजे। आपको दरवाज़ा को 4:30, 4:30 से लेकर के आपको 5 बजे से पहले, ये जो 30 मिनट का समय होता है, 3:30 से लेकर 5 बजे तक, उस बीच में आप जो है दरवाज़ा को खोल दीजिए। और दरवाज़ा, मेन गेट का दरवाज़ा है, एक बैग आप खोल करके दोनों दरवाज़ा दो तरफ ना करें। आप सबसे पहले अगर मेन गेट पे ताला लगाए हुए हैं तो आप सबसे पहले ताला लगाइए, ताला हटा दीजिए। उसके 5 या 6-7 मिनट बाद आप जो है मेन गेट का दरवाज़ा जो है धीरे धीरे खोल करके, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, पूरे दोनों तरफ नहीं करना है, थोड़ा खोल करके छोड़ दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि 4:30 से लेकर मतलब कि 5 बजे के बीच में माँ लक्ष्मी जो है घरों में वास करती है। कहना ये है कि शास्त्रों में, या बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास शाम के समय होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है सिर्फ शाम के समय ही भ्रमण करती है। लेकिन नहीं, ये शाम के समय तो भ्रमण करती ही है, लेकिन वो अस्थाई लक्ष्मी नहीं होती है। अस्थाई लक्ष्मी जो है सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में घूमती है, और वो गरुड़ सवार पे घूमती है, गरुड़ के ऊपर सवार होकर के स्वयं नारायण के साथ घूमती है। और जब नारायण के साथ माँ लक्ष्मी भ्रमण करती है, और जिन घरों में मेन गेट का दरवाज़ा जो है सुबह का 4:30 से लेकर 5 बजे के बीच में अगर खुला हुआ है, उसमें प्रवेश करती है। और जिस समय उसमें अगर प्रवेश कर जाती है, वो माँ लक्ष्मी अस्थाई हो जाती है, वहाँ से कभी कहीं नहीं जाती। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 4:30 से लेकर के 5 बजे के बीच जो 30 मिनट का समय है, उसमें आप दरवाज़ा को खोल दें। और दरवाज़ा को खोल के छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आप दरवाज़ा को खोलकर, मेन दरवाज़ा जो खोलकर आप थोड़ा सा साफ सफाई कर लें, और वहाँ पे हल्का जो है, अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल छिड़क दें दोनों तरफ। अगर आपके पास गंगा जल ना है तो शुद्ध पानी लेकर के जो है आप छिड़क दें। और हाँ, याद रखिए, हल्दी और कुमकुम और गंगा जल तीनों मिला करके आप जो है स्वास्थविक, आपके जो मेन गेट का दरवाज़ा है वहाँ पे दोनों तरफ जो है लेफ्ट और राइट में जो है आपको स्वास्थविक बनाना है। आप कोशिश करें कि मेन गेट का दरवाज़ा खोल करके आप वहाँ पे शुद्ध पानी का छींटा दे करके स्वास्थविक का चिन्ह बनाएं। आप थोड़ा सा रंगोली जो है नीचे माँ लक्ष्मी का पैर जहाँ पर है, मेन गेट का दरवाज़ा के नीचे जो है धरती पे, आप वहाँ पे रंगीन बनाएं, रंगोली बनाए थोड़ा सा। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अगर गरुड़ पे नारायण के साथ सवार होकर आती है
तो जब देखती है कि जिन घरों में भी अगर ये सुबह सुबह दरवाज़ा खोल करके नीचे रंगोली बनाया रहता है और रंगोली बना करके ऊपर स्वास्तिक की शुभ और लाभ, माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। माँ गणेश और माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो अब स्वास्तिक का चिन्ह जो है माँ लक्ष्मी और गणेश का ही प्रतीक है। तो आज जिस घरों में वो स्वास्तिक बना रहता है, नीचे रंगोली बना रहता है, थोड़ा सा फूल बिछाया रहता है, पानी का छिड़काव रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव अपने आप घींची चली आती है, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ लक्ष्मी बहुत ही कृपालु और बहुत ही दयालु है। तो आप सब ध्यान रखिए, अगर आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, अगर आपके घर से कलह कलेश झगड़े, अगर आपके पति पत्नी से आपसी संबंध जो है नहीं बनता है, अगर ये सब सारे नकारात्मक ऊर्जा आपके घरों में प्रवेश कर चुका है, अगर आप इसको घर से बाहर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड ये जो है जितने सारे मैंने टॉपिक बताए ये करके देखिएगा। ये बिना पूजा पाठ किए हुए भी आपको लाभ जरूर मिलेगा, और लाभ मिलेगा। देखिए ये ऐसा मेडिसिन नहीं है कि आपको 2, 4, 5, 10 दिन में असर दिखना शुरू कर दे। इसको करने के लिए अगर करेंगे तो सबसे पहले जो है आपका मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा उसके बाद धीरे 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 आपके में परिवर्तन आने लगेगा, और जब आपके में परिवर्तन आने लगेगा, अगर माँ लक्ष्मी का वास हो गया तो आपका घर निहाल हो जाएगा, धन धन हो जाएगा, और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा, और आपके घर से माँ लक्ष्मी नारायण के साथ जब आएंगी तो कभी भी नहीं जाएंगी, कभी भी आपके घरों से ना जाएंगी। और जब आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप अपने घरों में बुलाना चाहते हैं, तो ये जो बात है मेन गेट से जुड़ा हुआ, उसको जरूर आप लोग जो है बैठा लीजिए दिमाग में कि ये करना है। और मेन गेट खोलने का सही समय जो है मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने लोग बहुत सारे बहन नहीं जानती हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बात जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कलह कलेश से जूझ रहे हैं, पति पत्नी में आपसी संबंध ना है, बाल बच्चों में एकता नहीं है, तो ये काम जरूर करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।